ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय और 22वां श्लोक चल रहा है। यहाँ वो साधक जो है लाभ को प्राप्त होता है और वो लाभ हानि इसमें कोई अंतर नहीं रखता। क्या कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या पर होता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। वो गुरु नाम का अर्थ है कि बहुत बड़ा भारी दुख। अपने गुरु का अर्थ है बड़ा, गुरु नाम दिया यहाँ। इसका अर्थ होगा कि जो स्थिति बनी हुई बड़ी योगी की, और ऐसी स्थिति में वो कितने भी भारी दुख आए उसमें वो विचलित नहीं होता है। यम मतलब जो जिस प्रकार लाभम लब्धा तथा अधिकम, लाभ तो प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ लाभ नहीं मानता। जो परमात्मा के प्राप्ति का जो लाभ है वही वो उसको महत्व देता है। जीवन में जो व्यवहार में स्थितियां हैं और जो व्यवहार में लाभ हानि है वो उसको महत्व नहीं देता है। अगर उसका कोई फायदा होता है या उसका कोई नुकसान होता है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। वो उस प्रकृति का ही कार्य समझता है। वो अपने ऊपर या परमात्मा के ऊपर कोई दोष नहीं देता है। तो ऐसा क्या कहते, यम लब्धा चापरम लाभम, जो लाभ को प्राप्त होता हुआ भी, जिस लाभ को, कोई भी लाभ हो, यहाँ कहता है यम या मतलब जिस लाभ को। ऐसा नहीं कि लाभ हम जिसमें मानते हैं, हम अपने आरोग्य प्राप्ति को लाभ मानते हैं, हम धन प्राप्ति को भी लाभ मानते हैं, हम कर्म कांड आदि में प्रवृत्त होते उसमें जो फल मिलता है वो उसमें भी लाभ मानते हैं। तो कोई भी लाभ हो उसको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं है ऐसा वो मानता नहीं। जैसे जिसमें केवल एक तत्व को प्राप्त करना है उसको वो मानता है, उसी को लाभ मानता है, अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं मानता। और परमात्मा प्राप्ति रूप जो उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसमें स्थित गुणाना दुखेनपि न विचाल्यते। और जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, उसकी हानि से भी उसको दुख नहीं और लाभ से भी उसको सुख नहीं, या इस श्लोक का अर्थ है। वो दोनों को समान रखता है, दोनों स्थिति में जो है विचलित नहीं होता। तो सुख में आया तो हर्षित होगा नहीं, और दुख में आए तो दुखी होगा, ऐसा नहीं है। दोनों को एक साथ समझता है। वो उसको मानता ही नहीं है क्योंकि वो परमात्मा प्राप्ति की अवस्था में है, उसने वो मोक्ष को प्राप्त किया है।
तो वो हर कार्य में तत्परता रखता है, तत्परता पूर्वक वो कार्य करता है। यहाँ कहते हैं कि वो ध्यान में, अनुष्ठान में हमेशा रहता रहता है, वो अपने कर्म को कभी छोड़ता नहीं है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा योग संयुतम, जिसका नाम योगी है, वो योगी संसार का दुख जो है, जन्म मरण का, संसार का दुख सबसे बड़ा कौन सा है? जन्म मरण। वो जन्म मरण के दुख से वो विचलित नहीं होता है, तो चिंता लगी रहती है। जैसे जैसे उम्र घटती जाएगी वैसे वैसे चिंता बढ़ती जाएगी, और ज्यादा संपत्ति है तो और चिंता बढ़ जाएगी। तो ऐसा वो योगी उस चिंता से मुक्त है, वो दुख रूप संसार से ही मुक्त है। दुख रूप का जो संयोग है, संयोग क्या है? संसार का जो संयोग है, संसार में आना ही संसार का संयोग हो गया, और उस संयोग से वो रहित हो गया, मतलब जन्म मरण से वो रहित हो गया, और वो योग में स्थित हो गया, जिसका नाम योगी है, जो जन्म मरण से रहित है। तथा तम विद्या सह, उसको जानना चाहिए, वह योग न उन उकताए हुए, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से वो निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। परमात्मा प्राप्ति का ध्येय यही निश्चय है। परमात्मा प्राप्ति जीवन में करना ही निश्चय, ये मुख्य ध्येय जिसका है वो योगी। और संसार का जो कार्य करने का ही ध्येय है वो योगी नहीं है, समझो वो भोगी है। जो संसार को प्राप्त कराना चाहता है वो भोगी है, और वो परमात्मा को प्राप्त करता है वो योगी है, यहाँ कहते हैं। इसलिए वो किसी भी कार्य से भयभीत नहीं होता, कर्म करता हुआ भी उसको, वो उसमें विचलित नहीं होता, कर्म करता रहता है। और अनिर्विन्न चेतसा, वो धैर्य युक्त उत्साह युक्त चित्त से, कभी उसके मुखमंडल पे जो है हीनता नहीं दिखेगी, और ना ही वो थकान दिखेगी। वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा, हमेशा अ, परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थितियों को जो है मुस्कुराते हुए रहता है, सहेगा। उसकी परिस्थिति जैसी भी हो संसार में, अगर उसको कोई डांटे फटकारे या उसकी अवहेलना करे, उसकी कोई निंदा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसकी इसलिए नहीं पलटा कि उस संयोग से परे है। क्योंकि ये डांटना, फटकारना, निंदा करना, निंदा सुनना, ये तो संसार का संयोग है। और अगर ये संयोग होने से किसको फर्क पड़ेगा? जो इसमें लिप्त है, संसार में जो लिप्त है, वो, उसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो अहंकार लेके चलता है। संसार का अहंकार ही दुख का कारण। ये योगी उस संसार को छोड़ चुका है, उस संसार के बंधन को जो है काट चुका है, तो ऐसा संयोग रहित है, और उसी का नाम बोलते योगी। वो योग में स्थित है, उसमें भेद नहीं है। हर प्राणी मात्रा में वो प्रेम भाव रखता है, हर प्राणी मात्रा का कल्याण सोचता है। इसलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज भी दुष्ट के लिए कहते हैं कि दुष्ट को खत्म न हो, दुष्ट की दुष्टत्व खत्म हो।
संत महात्मा और भगवान में ये अंतर है। भगवान सहनशील तो है। देखो, देव और संत, भगवान और संत अलग नहीं है, केवल प्रतिमा अलग है। जैसे फोटो है ना, वो फोटो में चित्र जो है वो बजरंगबली का है, वही कांच है, वही कागज है, वही लकड़ी है, उसमें स्थित जो है फोटो। या फिर वही देखो कि एक पत्थर की मूर्ति है, पत्थर तो वही है, लेकिन एक ही पत्थर से राम लक्ष्मण बन रहे, एक पत्थर से कृष्ण बन रहे, एक पत्थर से हनुमान जी बन रहे, एक ही पत्थर से शिव जी बन रहे। तो अलग अलग प्रतिमा दिख रहे हैं, है ना, अलग अलग दिख रहा है, लेकिन पत्थर एक ही है। वैसे संत और भगवंत जो है एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन संत का कार्य और परमात्मा का कार्य में थोड़ा अंतर है। संत बहुत क्षमाशील है, भगवान क्षमाशील तो है लेकिन सीमित। जैसे शिशुपाल की 100 गाली जो है भगवान ने सहन, 100 गाली तक सुनते रहे, 100 गाली तक। और जब 100 गाली पूर्ण हुई, शिशुपाल का शीर्ष कट गया। तो कौन रख, देखो, भगवान सहन करते रहे। हाँ भाई, तू भगवान है, कोई बात नहीं, वो अपने आप को भगवान मानता रहा। और भगवान के जैसा गरुड़ बनाया, भगवान के जैसा चेहरा बनाया, सुदर्शन बनाया, सब कुछ बनाया। लोगों को बहकाता रहता है था कि हम भगवान हैं, मैं ही विष्णु हूँ, और ये जो है वो नकली है। भगवान फिर भी चुप रहे। और लेकिन उसने जो पत्र भेजा काशी, जो काशीनाथ जो राजा था, काशीराज, उसके कहने से पत्र भेजा कि तुम मेरे शरण में आ जाओ और तुम मुझे समर्पण करो। भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजा, और भगवान ने सुना, देखा, और भगवान को मुस्कुराए। लेकिन भगवान ने सोचा अभी ज्यादा ही हो गया, तो उसका भी सिर काट दिया। तो क्या है कि भगवान के पास एक सीमा है, संतों के पास कोई सीमा नहीं। यहाँ जिसको जो परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, जो वो एकत्व भावना हो जाती है। देखो, परमात्मा में तो एकत्व है, अलग तो है नहीं। लेकिन भगवान जिस कार्य के लिए यहाँ धरती पे आते हैं वो कार्य करते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो यहाँ विनाश, दुष्टों का करना उनका यही कार्य होता है। लेकिन संतों का कार्य क्या होता है? प्रेम, प्रेम को जागृत रखना, प्रेम को प्रदान करना, प्रेम को उत्पन्न करना संत का स्वभाव है। इसलिए यहाँ वो ज्ञानेश्वर महाराज क्या कहते हैं कि दुष्ट खत्म नहीं हो, दुष्ट का दुष्टापन खत्म हो। इसलिए जे खड़ांची व्यंकटेश सांडो तया सत्कर्म वाडो भूतास परत पड़े जड़ो मैत्री जीवांची। वो बोलते हैं कि सब में मैत्री भाव हो, सब में। तो ये संत का स्वभाव है कि वो किसी से भी शत्रुता नहीं करेंगे, और किसी को अपना शत्रु नहीं मानेंगे, और किसी को शत्रु भाव से देखेंगे। क्योंकि जो अगर शत्रु भाव से दिखते देखते हैं, जो अपने स्थिति को पहुंच गया, वो उसका शत्रुभाव पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसलिए वो किसी संसार से संयोग नहीं, संसार का। अगर संसार का संयोग है तो सत्व रज तम प्रकृति से झगड़ा हुआ है। सत्व गुण प्रकृति जो है तुम्हें ठीक ठाक रखेगी, और सत्व गुण कभी तुमको अच्छा दर्शाएगी, और रजोगुण थोड़ा उसमें कम दिखाएगी, और तमोगुण उससे भी कम दिखाएगी। लेकिन उस तीनों गुणों से परे जो हो जाते हैं वो योगी है। योगी लोग जो है सत्व रजो तम तीनों गुणों से रहित है। इसका अर्थ है कि केवल सत्व गुण प्रधान नहीं है, उसमें केवल वही दिखेगा। सत्व गुण जो होता है सत्व गुण प्रधान, उसमें रजोगुण भी होता है गौण, और ज्यादा रजोगुण प्रधान होता है तो उसमें तमोगुण गौण होता है। लेकिन यहाँ
और मुख्य और गौण ये सब समाप्त हो जाता है। ये केवल एक ही बचता है। एक ही बचने से देखा ना, शुद्ध सोना। अगर आपको गहने बनाने हैं तो आपको गहनों में बनाने के शुद्ध सोना जो होता है उसका कुछ नहीं बनेगा, वो केवल सोना नाम से बचता है। लेकिन अगर आपको उसमें गहने बनाने हैं तो आपको उसमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तभी उसका आकर अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शुद्धता है वो शुद्धता में एक ही है, शुद्ध। उसमें कोई भी अ, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और उसी को सोना कहते हैं। और जिसको जिस जो गहने बनेंगे संसार के, वो उपाधि। जब उपाधि है तो वो उपाधि अ, होने से वो ओरिजिनल नहीं है। मतलब वो जो है वो अ, उसमें सुख दुख है। सुख दुख का अर्थ यहाँ है कि जैसे वो उसमें दाग लग गया, उसमें हो गया, मिक्स हो गया, तो वैसे ब्रह्म जो है एक शुद्ध है। लेकिन उसमें माया उपाधि जोड़ दिया जाए तो वो संसार का सुख दुख का हेतु बन जाता है। और यही संसार का सुख देख हेतु बनने से वो कभी सुख का अनुभव कराता है, कभी दुख का अनुभव कराता है। और ये संत महात्मा जो है उस दुख से और सुख से परे है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये केवल सोना ही सोना है। ऐसा जिसका भाव बन गया है वो दुख रूप संसार से संयोग से रहित हो जाता है, और उसका नाम योगी। तो वैसा योगी जो है उसको जानना चाहिए, कहते हैं कि वह न कभी अपना धैर्य नहीं छोड़ता है, कभी अपने चित्त को विचलित नहीं होने देता है, और एक ही निश्चय है रहता है, एक ओम द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म ही निश्चय हो गया। ओम ब्रह्मास्मि ये निश्चय हो गया। तो ऐसा जिसका निश्चय पूर्वक हो गया वो अपने कर्तव्य का पूर्ण पूर्ण पालन करता है। वो कभी भी किसी भी अवस्था में धर्म को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि धर्म के सिवा और कुछ है नहीं। तो इसलिए उसका भेद जो है समाप्त हो जाता है, वो अभेद रूप को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही संत महात्मा वो अपने स्वरूप को जो प्राप्त हुए हैं, उन्होंने उस परमात्मा की अनुभूति की। इसलिए उपनिषद आदि जो लिखे हुए हैं ये सब ऋषि मुनियों के अनुभव है। ऋषि मुनियों को जो जो अनुभव आया है उसका वो उतना लिखा गया है। अब इतना विशाल काय ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड का जो अधिपति भोगता है, देखो, कार्य से पहले कारण होता है, बिना कारण का कार्य नहीं। तो कारण बड़ा होता है, कार्य छोटा होता है। तो अनंत ब्रह्मांड, ये तो कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड उदरित तो आनंदाघरी। जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि जो इसके अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में है, वो ब्रह्म जो है नंद के घर में आए। तो ऐसा परमात्मा कितना बड़ा व्यापक है, वो कितने अनंत जन्म से है, कितना कब से है, कोई गिनती नहीं, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। तो उसका अंदाज लगाना मुश्किल है, इसीलिए उसके बारे में जानना भी बड़ा मुश्किल है। और आप किसके बारे में, जिसके बारे में लिखते हो, कोई ऐसा व्यक्ति ठाम निश्चय से नहीं कह सकते ये ऐसे ही थी, है ना। साधारण बात देखो कि गांधी जी के विषय में कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। तो ऐसा ही हर संत महात्मा के विषय में, हर व्यक्ति के विषय में हर किसी का एक मत नहीं। वो किसी के अनुकूल है तो वो अच्छा कहेगा उसको, और जो किसके अनुकूल नहीं तो उसका प्रतिकूल है तो वो उसको बुरा कहेगा, है ना। कि संत महात्मा भक्तों के अनुकूल है तो उन्होंने बड़ा मान सम्मान मिला संत महात्मा को। लेकिन जो उनके विरुद्ध है, जलन वाले हैं, वो उनको दुख दिए, और उनके अनुकूल नहीं रहे, वो हमेशा उनकी निंदा करते रहे। तो ये क्या हुआ
कि जो यहाँ है मिश्रित उपाधि वाला, उसमें वो कभी अच्छा कभी बुरा वो दिखेगा ही, क्योंकि हमने जितना भी जिसका वर्णन किया है वो यहाँ का ही है, और यहाँ के शरीर ने उसका वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ के शरीर कितना वर्णन कर सकता है उस परमात्मा का? क्योंकि हमको तो खाली सुना सुने, हम शास्त्र को सुनते तो वर्णन करते। तो वैसे जो वेद है, वो वेदों ने भी वर्णन करते करते कहा, क्योंकि उनको भी इतना उसका पार नहीं पार पा सके, वो अनंत अनंत है कह के ही वो छोड़ दिया। और बस कृपालु है, दयालु है, उदार है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ये कह सकते हैं कि हाँ सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है। लेकिन पर रूप से वो ऐसा ही है, उसके साथ उसके पास इतनी ही शक्ति है, वो यही कर सकता है ऐसा नहीं। वो ऐसे ब्रह्मांड और कहाँ का निर्माण कर सकता है, कैसे निर्माण कर सकता है, क्योंकि ये इतना अनंत का है, विशाल आकाश है। उस आकाश में स्थित जितने दिख रहे हैं हमको, दृष्टि जो हो रहे हैं, उससे भी अनंत पट से जो है ऊपर ब्रह्मांड है। तो वो सब उसके उसमें समाये हुए हैं। तो ऐसे उस परमात्मा की स्तुति करना, उस परमात्मा का पूर्ण रूप से निर्णय करना कि वो ऐसा ही है, ये कह नहीं सकते। इसलिए जो जो ऋषि मुनियों को अनुभव आया वो उन्होंने अपना अपना कह दिया। अब यहाँ इतने संप्रदाय बने हैं, इतने निम्बक आचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, है ना, और भी सिख ईसाई जो इतने भी मत है, वो मत अपने अपने क्यों भिन्न हो गए? क्यों नहीं? उन्होंने उतना परमात्मा को जाना, परमात्मा की शक्ति ऐसा नहीं है कि वो लोग पाखंड कर रहे हैं क्या कुछ को नहीं। उन्होंने उनके जीवन में जितनी साधना रही, उस साधना के बल पे उनको उतना अनुभव आया। लेकिन सबका मत तो एक ही है कि परमात्मा घट घट में है। रामायण भी बोलता है, भागवत भी वही बोलता है, वैष्णव लोग भी वही कहेंगे कि वो घट घट में है, इतना तो कहेंगे। और जो उसका अंश अवतार है उसके बारे में अलग अलग टिप्पणियां करते रहते हैं। और जो निर्गुण को मानने वाले हैं उसको उतना है, वो अपने उसके उतना व्यापकता का वर्णन करते हैं। लेकिन वो कैसा है ठीक ठीक रूप है, निर्गुण जो है, निर्गुण को जानने वाले लोग जो है वो बहुत है ना। मुस्लिम है, वो निर्गुण को उपासक है। और आदि जितने भी संप्रदाय, सिख ईसाई, जितने संप्रदाय, वो निर्गुण के उपासक है। तो बहुत सारे लोग जो है निर्गुण के उपासक हैं। तो उन्होंने वो परमात्मा का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते। जो जो उन्होंने गुरुवाणी में लिखा हुआ है, या कोई उनकी जो गुरु परंपरा हुए वो लोग उन्हें लिखा हुआ है, वो उतना ही प्रमाण माने। अगर वो ज्यादा प्रमाण मानते तो वेदों को पूर्ण मानते, या कोई लोग वेदों को नहीं मानते तो अपने गुरु की वाणी को मानते। वेदों को, वेद तो सब अनादि है बोले, लेकिन वो वेदों की अपेक्षा ज्यादातर उसके वाणी, संतों की वाणी के प्रमाण लेते, क्योंकि उनके संत महात्मा ने जो अनुभूति की है उनको, उनके लिए भी वो बहुत है। तो ऐसे उस परमात्मा का जो वर्णन करने वाले हैं वो उसका वर्णन नहीं कर पाते। तो इसलिए जो अनुभूति हो जाती है, परमात्मा की अनुभूति हो गई है, अनुभूति यही है परमात्मा की। कि कितनी अनुभूति हुई? अद्वैत, जो द्वैत को छोड़कर अद्वैत को प्राप्त होता है, कि जिसको जहां सब घट में परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। जिसने घट घट को देखा कि सब में मिट्टी है, घट 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 जितना भी घट है वो मिट्टी है, वो जब जानता है जितना सोना है वो, जितने आभूषण है वो सोना है, जो जान गया है, जो सब जितने जीव है वो ईश्वर के अंश है, ईश्वर निर्मित है, ईश्वर उसमें स्थित है, ऐसा जो जान लेता है वो योगी कहलाता है। यह तो यहाँ नहीं कहा कि वो ईश्वर ही कहलाता है, वो परमात्मा ही कहलाता है, नहीं। यहाँ क्या कहा? वो योगी कहलाता है। भगवान परमात्मा का संबंध हो गया, एक रूपता हो गया, लेकिन फिर भी उसकी अलग उपमा दी कि वो योगी हो गए। तो ऐसा योगी
जो निरंतर उस परमात्मा में रत रहता है। तो वैसे अ, ये समझना है कि जो रत रहता है उसने अपने स्वरूप को प्राप्त किया, लेकिन अ, वो मोक्षवान हो गया, इसलिए उसके पास वो कितना है क्या है वो परिणाम, वो परिणाम अ, उसके पास नहीं है, और उसको कोई जानने की जरूरत भी नहीं, बस वो उसमें स्थित हो गया, वो जान लिया। अब समुद्र में जब गंगा जी मिल गई है, तो ऐसा नहीं कि इस तट से दूसरे तट तक की गंगा जी जाएगी तो वो पूर्ण होगी, नहीं। वो उसका तट दूसरा अलग है। गंगा जी का गंगा जी समुद्र के तट पे मिल गई है, बस वो उतना ही, वो कहाँ कहाँ घुली हुई है, कहाँ कहाँ घुली हुई है, ये नहीं, बस समुद्र तो में विलीन हो गई, समुद्र रूप हो गई है। अब लेकिन समुद्र तो विशाल है, ऐसा नहीं कि गंगा जी सब जगह फैल जाएगी, लेकिन गंगा जी का स्वरूप क्या हो गया, वो समुद्र रूप हो गई, बस इतना हम कह सकते। वैसे ही जो ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म रूप हो जाता है, वो ब्रह्म रूप में ब्रह्म में विलीन हो जाता है, और उसको ब्रह्म की उपाधि मिल जाती है, और वो उसका भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद वो समुद्र ही कहलाएगा। फिर उस एक समुद्र का तो अपना एक अस्तित्व है, लेकिन फिर भी वो जो जिस किनारे पे जो जो उसको प्राप्त होता है, वो उसमें विलीन हो जाता है। तो वो तो बहुत बड़ा व्यापक है, उसका कोई अंत है। ये नहीं कह सकते कि भी कि वो उसने पूरे को ही व्याप लिया, नहीं। बस वो मिल गया, उसको मिल गया तो ये प्रूफ हो गया, उसको अनुभव आ गया कि मैं यही हूँ, समुद्र हूँ। और मैं वो कहाँ तक, वो क्या, वो उसकी सीमा हो जाए। तो यही समाप्त करते समय हो गया है। कहने का यही था कि वो योगी है, वो योगी उस संसार के संयोग से रहित हो जाता है, संसार का संयोग से जब रहित हो गया तो केवल ब्रह्म ही बचता है, तो वो ब्रह्म रूप हो गया है। और उस ब्रह्म रूप योगी को, उसको धैर्यवान कहते हैं, योगी कहते हैं, और उसको निष्काम कर्म योगी कहते हैं। तो यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।